बच्चों आज हम क्लास 10 हिंदी का जो पार्ट 2 है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो तुलसीदास द्वारा रचित है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रथम प्रश्न है, परशुराम के अनुसार लक्ष्मण इनमें से क्या है? मूर्ख, कुबुद्धि, कुटिल, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, उपयुक्त सभी। बच्चों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अंत में आपने कितने प्रश्न है वो सही किए हैं। अगला प्रश्न, परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? शिव के, राम के, पिता के, विश्वामित्र के। तो इसका आंसर होगा डी, विश्वामित्र के। परशुराम ने विश्वामित्र के प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया। अगला प्रश्न, शूरवीर को अपनी शूरता कहां प्रदर्शित करनी चाहिए? स्वयंवर के समय, अपने को औरों से बड़ा बताने के समय, युद्ध भूमि में, राजभवन में। तो इसका आंसर होगा सी, युद्ध भूमि में। शूरवीर को अपनी शूरता युद्ध भूमि में प्रदर्शित करनी चाहिए। अगला प्रश्न, परशुराम का स्वभाव कैसा है? उदारशील, क्रोधी, चंचल। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, क्रोधी। परशुराम का स्वभाव क्रोधी है। अगला प्रश्न, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था? लक्ष्मण ने, परशुराम ने, विष्णु ने, शिव ने। तो इसका आंसर होगा बी, परशुराम ने। परशुराम ने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला था। अगला प्रश्न, तुम तो कालू हाक जनु लावा पंक्ति में निहित अलंकार है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष। तो इसका आंसर होगा बी, उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न, परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? वज्र के, लोहे के, पत्थर के, पर्वत के। तो इसका आंसर क्या होगा? वज्र के। परशुराम के वचन वज्र के समान कठोर हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? रामचरितमानस, सुदामाचरित, कवितावली, विनय पत्रिका। तो इसका आंसर क्या होगा? सुदामाचरित। सुदामाचरित रचना तुलसीदास जी की नहीं है। अगला प्रश्न, परशुराम ने गादी सुनु का प्रयोग किसके लिए किया है? स्वयं के लिए, गुरु वशिष्ठ के लिए, विश्वामित्र के लिए, लक्ष्मण के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, विश्वामित्र के लिए। अगला प्रश्न, लक्ष्मण का यह कथन एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? योद्धा, कायर, साहसी, मूर्खता। तो इसका आंसर होगा ए, योद्धा। अगला प्रश्न, अयमय खांड न ऊखमय पंक्ति में अलंकार है। श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, श्लेष अलंकार। क्योंकि यहां खांड के दो अर्थ है। एक तो खांडा है, उसका अर्थ होता है तलवार, और खांड जिसे मिठाइयां बनाई जाती है। अगला प्रश्न, जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है? नौकर, सेवक, चौकीदार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, सेवक। जो सेवा करे उसको हम सेवक कहते हैं। अगला प्रश्न, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? शेवैया, चौपाई, दोहा, चौपाई व दोहा दोनों। तो इसका आंसर होगा डी, चौपाई व दोहा दोनों। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रमुखता से प्रयोग किया है? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली या राजस्थानी। तो इसका आंसर होगा बी, अवधी भाषा। अगला प्रश्न, किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था? गुरु के, पिता के, प्रेयसी के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, पिता के। पिता के कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था। अगला प्रश्न, लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए परशुराम से किसे बुलाने के लिए कहा? किसी मध्यस्थ को, हिसाब किताब के जानकार को, अपने गुरु को, राज दरबारियों को। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, हिसाब किताब के जानकार को। लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए परशुराम से जो कोई हिसाब किताब का जानकार हो उसको बुलाने के लिए कहा। अगला प्रश्न, लक्ष्मण के शब्द परशुराम के लिए थे। क्रोध रूपी आग में जल के समान, शीतलता प्रदान करने वाले, जले पर नमक छिड़कने वाले, क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति के समान। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति के समान लक्ष्मण के शब्द परशुराम के लिए थे। अगला प्रश्न, राम के वचन परशुराम के लिए कैसे थे?
जल के समान शीतल, शहद के समान मधुर, नीम के समान कड़वे, कड़वी ककड़ी के समान। तो इसका आंसर क्या होगा? जल के समान शीतल। राम के वचन परशुराम के लिए जल के समान शीतल थे। अगला प्रश्न, परशुराम शिव को क्या मानते हैं? पिता, ईश्वर, गुरु, सेवक। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, गुरु। परशुराम शिव को अपना गुरु मानते हैं। अगला प्रश्न, लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग्य किया है? चाटुकारिता, आलसीपन, मधुर, बड़बोलापन। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, बड़बोलापन। लक्ष्मण ने परशुराम के बड़बोलेपन स्वभाव पर व्यंग्य किया है। अगला प्रश्न, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस घटना के कारण विवाद हो रहा है? अपनी अपनी वीरता प्रदर्शन को लेकर, शिवजी के धनुष के टूटने के कारण, लक्ष्मण की उद्दंडता के कारण, परशुराम के बड़बोलेपन के कारण। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, शिवजी के धनुष के टूटने के कारण यह विवाद की जो घटना है वो चल रही थी। अगला प्रश्न, इस संवाद में कौन सा गुण है? माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, ओज गुण। इस संवाद में ओज गुण है। अगला प्रश्न, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? हास्य रस, करुण रस, शांत रस, वीर रस। तो इसका आंसर होगा डी, वीर रस। अगला प्रश्न, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में। अगला प्रश्न, शिवजी के धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? सहस्त्रबाहु, घटोत्कच, कर्ण, दूर्वासा ऋषि। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, सहस्त्रबाहु। शिवजी के धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने शत्रु सहस्त्रबाहु से की है। अगला प्रश्न, तुलसीदास का जन्म कब और कहां हुआ? तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ, या इनका जन्म 1585 में बनारस में हुआ, या इनका जन्म 1432 में उज्जैन में हुआ, या इनका जन्म 1532 में जयपुर के राजस्थान में हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी किस शाखा के प्रतिनिधि कवि थे? बल्लभ मार्गी शाखा, शिवा मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा, राम मार्गी शाखा। तो इसका आंसर होगा डी, राम मार्गी शाखा। तुलसीदास जी का संपूर्ण साहित्य राम को आधार मानकर ही लिखा गया है। अगला प्रश्न, का क्षति लाभ जून धनु तोरे। यहां जून शब्द का क्या अर्थ है? जून का महीना, जीर्ण, जून का धनुष, सम्मानित। इसका आंसर होगा बी, जीर्ण। जून शब्द जीर्ण का तद्भव रूप है। अगला प्रश्न, राम और लक्ष्मण के गुरु का क्या नाम था? विश्वामित्र, तुलसीदास, वेदव्यास, कबीर। तो इसका आंसर होगा ए, विश्वामित्र। राम और लक्ष्मण के गुरु का नाम विश्वामित्र था। अगला प्रश्न, राम ने धनुष किस धोखे से छू लिया था? कि धनुष बहुत मजबूत है, या धनुष एकदम नया है, या धनुष उससे उठेगा नहीं, या धनुष बहुत भारी है? इसका आंसर होगा बी, धनुष एकदम नया है। राम ने इस धोखे से उस धनुष को छू लिया था। धनुष है वो बहुत ही सजा धजा था। राम ने सोचा कि यह धनुष तो एकदम नया है, इसलिए राम ने उस धनुष को छू लिया था। अगला प्रश्न, तर्जनी देकर कौन मर जाता है? कायर व्यक्ति, कुंभहड़बतिया, अहंकारी व्यक्ति, या काशीफल? तो इसका आंसर होगा बी, कुंभहड़बतिया, जिसको हम छुई मुई भी कहते हैं। जब हम तर्जनी से इसको छूते हैं तो ये एकदम ऐसा लगता है कि ये मर ही गई है। अगला प्रश्न, रघुकुल के लोग किन किन पर दया करते हैं? गरीबों पर, महिलाओं पर, ब्राह्मणों पर, देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त व गाय पर। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त व गाय पर। रघुकुल के लोग इन सभी पर दया करते हैं। अगला प्रश्न,
राम ने जिस धनुष को तोड़ा था वह किसका था? लक्ष्मण का, परशुराम का, राजा जनक का, शिवजी का। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, शिवजी का। राम ने जिस धनुष को तोड़ा था वह किसका था? शिवजी का। अगला प्रश्न, बचपन में हमने बहुत सारी धनु ही तोड़ी है, यह बात किसने कही? राम, लक्ष्मण, परशुराम, सीता। तो यह बात लक्ष्मण जी ने कही थी। अगला प्रश्न, किसने भूमि को राजाओं से मुक्त कर दिया? राम, लक्ष्मण, परशुराम, सीता। तो इसका आंसर होगा सी, परशुराम। परशुराम ने भूमि को राजाओं से मुक्त कर दिया था। अगला प्रश्न, परशुराम के शस्त्र का क्या नाम है? फरसा, त्रिशूल, चक्र, भाला। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, फरसा। परशुराम के शस्त्र का नाम फरसा था। अगला प्रश्न, परशुराम किसके ऋण से उऋण हो गए हैं? गुरु, माता पिता, बहन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, माता पिता। परशुराम जी माता पिता के ऋण से उऋण हो गए हैं। अगला प्रश्न, बालकों के किन विशेषताओं को साधु लोग नहीं गिनते? दोष और गुण, सुंदरता, कुरूपता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, दोष और गुण। बालकों के दोष और गुण की विशेषताओं को साधु लोग कभी नहीं गिनते हैं। अगला प्रश्न, राम और लक्ष्मण किस वंश से थे? सूर्यवंश, चंद्रवंश, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए, सूर्यवंश से। राम और लक्ष्मण सूर्यवंश से थे। अगला प्रश्न, पाठ में किसका स्वयंवर हो रहा है? सीता, रुक्मिणी, सुभद्रा, द्रौपदी। तो इसका आंसर होगा ए, सीता।